तो जैसे कि हम बात कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर, और हमने स्टडी किया था जी साइन इनवर्स फंक्शन, यानी जो साइन की रेशियो के अंदर हमारे पास साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, उसको हमने यहाँ पे स्टडी किया। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कॉज इनवर्स फंक्शन की, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी डोमेन और रेंज किस तरह से डिफाइन की जा सकती है। उसके लिए डेफिनेटली हमें एक यूनिट सर्कल चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक कॉज फंक्शन जेनेरिक फंक्शन हम लेते हैं, ठीक है, यानी कॉज फंक्शन नॉट इनवर्स, कॉज थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये एक कॉस फंक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर हम जानते हैं कि थीटा जो है हमारे पास डोमेन के तौर पे आ रहा है, ठीक है, एक्स हमारे पास रेंज के तौर पे आ रही है, और यहाँ पे हम अगर यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे अगर मैं यूनिट सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, लेट्स से दिस इज यूनिट सर्कल, ठीक है, और ये आप ऑलरेडी, बिकॉज इसको अभी मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बिकॉज प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसकी ऑलरेडी वैल्यू सारी निकाल ली थी। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे हम एरोस लगा देते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। आप यहाँ पे देखें इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात, आप जानते हैं कि कॉस जो है वो बेसिकली एक्स का फंक्शन होता है, यानी एक्स यानी जो आपके पास एब्सिसा होता है कॉस उसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे अगर अगेन मैं 45 डिग्री लेता हूँ, लेट्स सपोज अगर मैं 45 डिग्रीज ही ले लेता हूँ, ठीक है, लेट्स से दिस एंगल इज अगेन 45 डिग्रीज, ठीक है, अगर ये 45 डिग्रीज है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इसका मतलब है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 45 डिग्रीज के इक्वल है, ठीक है, और ये 90 डिग्रीज के इक्वल है। दिस इज राइट ट्रायंगल। अब यहाँ पे यूनिट सर्कल है तो मीन दिस इज 1, और ये जो है लेंथ यानी इसका जो ये परपेंडिकुलर होगा 1/√2 के इक्वल होगा, इसका जो बेस होगा, ठीक है, दिस लेंथ ये भी 1/√2 के इक्वल होगी। कैसे होगी आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर हमने इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट किया, ठीक है, 1/√2 और ये 1/√2। अब इसका मतलब है कि कॉज अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर पेयर लिख दूं, यानी व्हाट इज दिस पॉइंट, इसका ये ऑर्डर पेयर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 1/√2 एंड 1/√2, एब्सिसा 1/√2, ऑर्डिनेट भी 1/√2। इसका मतलब है कि cos 45 डिग्रीज किसके इक्वल होगा, cos 45 डिग्रीज होगा आपके 1/√2 के इक्वल। अब व्हाट इज इनवर्स फंक्शन 1/√2, सॉरी 1/√2। अब व्हाट इज हमारे पास जो है, इसका मतलब है इनवर्स फंक्शन क्या है। इनवर्स फंक्शन ये है कि मैं cos इनवर्स 1/√2, यानी यहां पे हम देखेंगे कि अगर 1 यानी 1/√2 के लिए हमारे पास एंगल कितना होगा, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक है, उसमें हम देखते हैं कि cos 45 डिग्री के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी होगी। यहां पे हम देखेंगे cos इनवर्स 1/2, यानी उस वैल्यू के लिए हमारे पास एंगल कितना होगा, एंगल हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है, एंगल कितना होगा। सो दिस इज द पॉइंट, ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो कि जेनेरिक फॉर्म में हम यहाँ पे अगर लिखें, यानी जेनेरिक फॉर्म में अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा। यानी यहाँ पे एक और बात हमें समझ आती है कि यहाँ पे जो आपके पास थीटा है, दिस इज डोमेन, x इज रेंज, यहाँ पे अब x जो है वो बन जाएगी आपकी डोमेन, ठीक है, और y बन जाएगी रेंज। दिस बिकम्स, यानी x बन जाएगी डोमेन, d फॉर डोमेन, एंड थीटा बन जाएगा r फॉर रेंज, ठीक है। अब ये बात आपको समझ आ गई कि cos इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किस तरह से होगा, लेकिन यहाँ पे हमें फंक्शन कहने के लिए इसकी डोमेन को डिफाइन करना पड़ेगा और फिर रेंज को भी डिफाइन करना पड़ेगा। अब रेंज हमने यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है, बल्कि सबसे पहले यहाँ पे देखें, मुझे यहाँ पे एक बात समझ आई कि cos के लिए अगर देखें, cos के लिए मैंने यहाँ से देखा कि अगर मैं लेट्स से ये एंगल लेता हूँ, यानी इसको भी मिड में ब्रेक करता हूँ, ठीक है, यानी इसको भी मैं यहाँ से मिडिल से ब्रेक करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मिडिल से इसको मैं ब्रेक करूँ तो डेफिनेटली इस क्वाड्रेंट के लिए, यानी दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 1, दिस इज 2, ये 3 है और ये 4 है। अब 4 क्वाड्रेंट को भी मैं हाफ में डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास कितना एंगल बनेगा, सबसे पहले देखें 90 प्लस 90, 180 प्लस 90, 270, और 270 में आप जो है ये एंगल 45 डिग्रीज और ऐड करें तो आपके पास 5, 7 प्लस 4 11 और 1 315 डिग्री। तो मालूम हुआ कि हमारे पास जब x 1/√2 हो, याद रहे कि x इज डोमेन, x इज यहाँ पे क्या है, इनवर्स फंक्शन में x डोमेन है। अगर 1/√2 ये एक वैल्यू है डोमेन की कोई, ठीक है, 1/√2 अगर एक डोमेन की वैल्यू है, सेट ऑफ डोमेन में से एक हमने एलिमेंट ले लिया 1/√2, इसके लिए जो है मेरे पास 45 डिग्री के ऊपर भी 1/√2 आता है। फिर मैंने देखा 315 डिग्रीज के ऊपर भी मेरे पास
1/2 आ जाता है। अब यहाँ पे या फिर मैंने ये देखा कि एक कंप्लीट सर्कल करने के बाद जब दोबारा मैं इसके ऊपर आया, यानी 360 डिग्री प्लस 45, 360 डिग्री यानी 45 प्लस 360 डिग्री, 45 डिग्रीज प्लस 360 डिग्रीज पे ऊपर मुझे देखा कि दोबारा 1/√2 आया। अब फंक्शन के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि एक सेट ऑफ डोमेन के लिए आपके पास मुख्तलिफ रेंजेस आ जाए, यानी ये डोमेन इसके साथ भी मैप हुई हुई है, ये डोमेन उसी वक्त इसके साथ भी मैप है, उसी वक्त इसके साथ भी मैप है। फंक्शन के ये डेफिनेशन को चैलेंज कर देता है। यानी ये कैसे हो सकता है कि एक दफा जो है वो आप लेट सपोज आप एक चीज खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, आपके पास अगर आपकी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही है, आपने एप्पल खाया, आपकी एनर्जी बनी, नेक्स्ट टाइम कुछ और बन रहा है, नेक्स्ट टाइम कुछ और बन रहा है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता फंक्शन के अंदर, ठीक है। हमारी बॉडी एक पूरा फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें फंक्शन जो आपकी रेंज है उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। आप कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे? देखें, हमने तो ये एक जस्ट 45 डिग्री एक रेफरेंस एंगल लिया है, मतलब कोई भी एक एंगल है, ठीक है। हम यानी जस्ट एक सैंपल, आप कोई भी एंगल ले लें, हमें ये बात समझ आती है कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लूंगा एक एंगल, लेट्स से ये जितना एंगल ग्रेटर देन 45 है, इसके एग्जैक्टली यहां पे एक एंगल मौजूद होगा जो इसकी सिमेट्री में आ रहा है। इसका मतलब है जब वो वैल्यू यहां पे जो वैल्यू देगा वो यहां पे भी वही वैल्यू देगा। इसका मतलब है जब मैं यहां पे जाता हूं तो मेरे पास यहां पे किसके सिमेट्री में एक और जो है वो एंगल मौजूद है, वो दोनों सेम वैल्यू देंगे। इसका मतलब है कि पॉजिटिव के लिए तो ये बात समझ आ गई। अब अगर आप यहां पे आ जाएं, ठीक है, यहां पे जब आप आएंगे तो यहां पे भी डेफिनेटली नेगेटिव में y की जो वैल्यू यहां जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल यहां पे मौजूद है वो एंगल यहां पे भी मौजूद है, ठीक है। जो एंगल यहां पे मौजूद है वो एंगल यहां पे भी मौजूद है, क्योंकि cos जो है वो फंक्शन है किसका? आपके x की वैल्यू का। तो इसका मतलब है x की वैल्यू जितनी इस एंगल के लिए होगी उतनी इस एंगल के लिए होगी। इसका मतलब है हमें इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा क्वाड्रेंट 1, बिकॉज 1 की सिमेट्री ये है तो इसको हम निकाल देते हैं, और 2 की सिमेट्री है इसको भी हम निकाल देते हैं। इसका मतलब है हम सिर्फ ये जो है हम जो हमारी डोमेन है वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट को ले लेते हैं। अब यहां से अगर आप देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी मैं थीटा को डिफाइन करूंगा, यानी यहां से मैं इसको रिमूव कर देता हूं, ठीक है, बिकॉज मुझे इसकी अभी मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। अभी मैं इसमें यहाँ पे डोमेन और रेंज जो है यहाँ पे लिख दूंगा। अब देखें, डोमेन सबसे पहले आप रेंज डिफाइन करें, रेंज इज थीटा, तो थीटा किसके इक्वल होगा? थीटा जो होगा वो होगा जी थीटा जो है वो इज लेस और इक्वल टू 180 डिग्रीज, बिकॉज यहाँ पे देखें तो ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्रीज है, ठीक है। तो थीटा इज लेस और इक्वल टू 180 डिग्रीज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। व्हाट इज डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या होगी? वो डेफिनेटली x इज ग्रेटर, ये बिकॉज cos के अंदर भी यही होता है कि हाइपोटेनस डिवाइड हो रहा है, x इज लेस ग्रेटर और इक्वल टू -1 लेस और इक्वल टू 1, बिकॉज इसके अंदर भी हाइपोटेनस डिवाइड हो रहा है। हाइपोटेनस इंडिविजुअली परपेंडिकुलर से भी ग्रेटर है, बेस से भी ग्रेटर है, इसलिए उसकी जो रेंज है डोमेन आएगी वो इसके बिटवीन आएगी। तो यहां पे आप देखें कि इसकी जो यानी जो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखें तो ये जो इसकी यहाँ पे डोमेन आई है बेसिकली एक ट्रिग्नोमेट्रिक कॉज की ये रेंज है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की क्या है? ये डोमेन। और यहाँ पे जो रेंज हमने रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ी है हमें, क्योंकि हमने फंक्शन की बाय डेफिनेशन हमने उसकी फंक्शन कहने के लिए हमें उसको रेंज को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। अब ये आपके पास दिस इज कॉल्ड इनवर्स कॉज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसके अंदर आपने जो है डोमेन और रेंज को डिफाइन किया, ठीक है, और प्लस आपने जो है वो डिग्रीज के अंदर अभी हम बात करें, अगर आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप पाई बाय 180 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन और पाई बाय 180 रेडियन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दें, आपके पास ये किस में आ जाएगा? रेडियन में आ जाएगा। तो आप यहां से इसको बड़ी आसानी के साथ डिफाइन कर रेडियंस के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं डोमेन और रेंज को। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉज इनवर्स की डोमेन और रेंज है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे टेन की, हम यानी टेंजेंट जो आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको कैसे डिफाइन करते हैं और उसकी डोमेन और रेंज किस तरह से हम स्टडी करते हैं।